हेलो एवरीवन। आज हम वेवफॉर्म सिमेट्री के बारे में जानेंगे। अब तक हमने देखा कि फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। लेकिन यदि आपको वेवफॉर्म सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा कि ये वेवफॉर्म ऑड सिमेट्री के अंतर्गत आती है या इवन है या हाफ वेव सिमेट्री है, यदि आपको ये पता होता है तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कैलकुलेशन पार्ट उतना आपका बच जाता है। ए एन बी एन आपको फाइंड आउट करना है या नहीं करना है, किन केसेस में होता है किन केसेस में नहीं होता है, तो आपके एफर्ट्स बच जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेवफॉर्म सिमेट्री होता क्या है। वेवफॉर्म सिमेट्री तीन टाइप से हो सकती है। पहली होती है ऑड सिमेट्री, सेकंड होती है इवन सिमेट्री एंड थर्ड होती है हाफ वेव सिमेट्री। सबसे पहले हम देखते हैं ऑड सिमेट्री। कोई भी फंक्शन यदि एफ ऑफ टी है वो ऑड तभी कहलाता है जब वो इसे फॉलो करता है। एफ ऑफ यदि हमने टाइम को नेगेटिव कर दिया तो आपका फंक्शन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाता है या रिवर्स हो जाता है ना। एफ ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ टी। यदि ऐसा कोई फंक्शन फॉलो करता है तो वो फंक्शन आपका ऑड कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ टाइम जो है वो वेरिएबल है, टी इज वेरिएबल। टी की जगह यदि एक्स हुआ तब भी आपका यही वैलिड रहेगा। ठीक है, ऑड फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। एफ ऑफ टी यदि आपका इक्वल्स टू टी आता है, या एफ ऑफ टी यदि आपका टी क्यूब प्लस टी आता है, या एफ ऑफ टी यदि आपका साइन टी आता है, तो ये सारे फंक्शंस हमारे जो हैं वो ऑड कहलाते हैं। कैसे, हम चेक करके देखते हैं। यदि हमने टी की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, टी की वैल्यू को यदि हमने कर दिया t इज इक्वल टू माइनस टी यदि हमने कर दिया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑड है। सिमिलरली यदि हम साइन टी की बात करते हैं, टी की वैल्यू यदि हमने माइनस टी कर दी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? माइनस ऑफ साइन टी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ टी। इसका मतलब साइन टी भी हमारा ऑड कैटेगरी में आता है। तो इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो आपके ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए जरा हम एक और देख लेते हैं चीज। वेवफॉर्म से आप कैसे जानेंगे कि फंक्शन ऑड है या नहीं है। यदि इस टाइप का कोई फंक्शन है, या फिर आपका मान लीजिए कुछ यदि ये आपका एफ ऑफ टी है या फिर ये आपका एफ ऑफ टी है, तो आप वेवफॉर्म को देख के कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या नहीं है। सिंपल, आप चेक लगाते हैं। कैसे करते हैं? आप फंक्शन को इस तरह से फोल्ड करें, y एक्सिस के अलॉन्ग आपने फोल्ड किया, देन उसको इस तरह से फोल्ड किया, तो आपका फंक्शन सेम आना चाहिए। आपने क्या किया? फंक्शन को इस तरह से फोल्ड किया, देन इस तरह से फोल्ड किया, तो आपका जो है रिपीट हो जाना चाहिए फंक्शन। मतलब एफ ऑफ माइनस टी, आपने क्या किया? टी को नेगेटिव कर दिया, टी को नेगेटिव किया, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी। मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गया, तो आप फंक्शन को चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? इसे इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे फोल्ड, देन इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, तो आपका फंक्शन जो है वो रिपीट होना चाहिए। तो इस टाइप से आप, यदि आपके पास कोई वेवफॉर्म दी हुई है तो सिंपल आप फोल्ड करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर इस रिलेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो ऑड सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक, तो इस टाइप की जो ऑड वेव्स आपकी होती है, या फिर आपकी ये स्क्वायर वेव है इस तरह से, इस तरह की यदि आपकी कोई स्क्वायर वेव आ रही है, ये भी आपकी ऑड कैटेगरी में है। एफ ऑफ टी यहाँ पर ऑड है। तो ऑड फंक्शंस जो होते हैं उनके लिए आपका a1, a2, a3 अप टू an आपका 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोसाइन टर्म है, और कोसाइन क्या होता है? कॉस क्या होता है? आपका इवन होता है। ठीक है, तो कॉस फंक्शन आपका इवन होता है, कोसाइन फंक्शन आपका इवन होता है, इसलिए ये सारे कोफिशिएंट्स आपके जो होते हैं, जब आप ऑड वेवफॉर्म के लिए एनालिसिस करते हो तो आपका an जो रहेगा वो आपका निकल के 0 आता है। इसलिए आपको उसको एनालाइज करने की, उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसके लिए? ऑड के लिए। आपका an जो रहता है वो 0 आता है। bn निकल के आता है, तो bn विल बी इक्वल टू, क्या रिलेशन हमने लास्ट टाइम देखा था? bn के लिए देखा था हमने 2/t, तो यहाँ मैं 4/t कर रही हूँ। क्यों 4/t कर रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ t/2 कर रही हूँ। जब 0 to t था तो हम इसे 2/t लिखते थे, अगर हमने इसे t/2 कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एफ ऑफ टी साइन टर्म निकलेगी,
साइन एन ओमेगा टी डी टी। क्योंकि ऑड है इसलिए सिर्फ कैलकुलेशन में क्या आएगा, bn आएगा। और कई बार कई केसेस में क्या होता है कि एवरेज वैल्यू भी निकल के आती है, इसलिए आप a0 भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो कुछ ही केसेस में आती है। अदरवाइज जनरली ऑड वेवफॉर्म के लिए आपका a0 भी 0 होता है कई बार, और an भी 0 होता है, लेकिन a0 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि a0 0 है या नहीं, इसलिए उसको भी आप कई बार कैलकुलेट करेंगे, लेकिन bn आपको श्योरली कैलकुलेट करना होगा। हमने कहा कि कोसाइन टर्म आपकी ऑड सिग्नल के लिए 0 हो जाती है। एक बार हम क्रॉस चेक करके भी देखते हैं कि क्या वाकई 0 हो जाती है। तो हमने an इज इक्वल टू जो हमारा रिलेशन था वो लिखा 2/t, हमारा क्या होता था 0 to t, या पूरा एक इंटरवल। तो यहाँ अगर मैं मानती हूँ -t/2 से लेके +t/2 तक मेरा पूरा एक पीरियड है, टाइम पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, t टाइम पीरियड है ना टोटल पूरा, तो -t/2 से 0 f ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा t dt प्लस 0 से t/2 मतलब 2/t, 0 to t/2 f ऑफ t, ये आपका कंप्लीट पीरियड हो गया। यदि कोई साइकिल आपकी इस तरह से है, ये इस तरीके की यदि आपकी कोई साइकिल है, ये मान लीजिए -t/2 है, ये +t/2 है, ये 0 है, तो आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं, -t/2 से लेके 0 तक और 0 से लेके t/2 तक। मैंने वही किया, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, t नेगेटिव कर दिया, तो ये हमारी लिमिट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। या लिमिट को पॉजिटिव करने के लिए हमने t को नेगेटिव, टाइम नेगेटिव किया ना, हमने टाइम नेगेटिव किया, तो क्या हो गया, f ऑफ -t cos ऑफ -n ओमेगा t dt प्लस t/2 से 0। हम ये बोल सकते हैं +t/2 से 0 तक हमारा क्या है, f ऑफ -t cos ऑफ n ओमेगा t dt प्लस ये एज इट इज आपका ऐसे ही रहा। हम जानते हैं कि फंक्शन का टाइम नेगेटिव करने से ऑड सिग्नल में क्या होता है, टाइम को यदि हम नेगेटिव करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि cos ऑफ -t इज इक्वल टू क्या होता है, cos t होता है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ -t बन गया हमारा। ये हमने क्या किया, लिमिट को रिवर्स किया, ये हम t/2 जो था यहाँ नेगेटिव था, हमने क्या किया, पॉजिटिव किया। तो ये आपका f ऑफ t की जगह -t की जगह हमने क्या किया, f ऑफ t किया cos ऑफ n ओमेगा t dt प्लस ये आपका एज इट इज आ गया। अब लिमिट्स को मेरे को क्या करना है, t/2 से 0 तो नहीं हो सकता, 0 से t/2 हो सकता है, इसलिए मेरे को 0 से t/2 किया। जैसे ही मैं लिमिट को इधर रिवर्स करती हूँ, यहाँ मेरा एक नेगेटिव साइन आ जाता है, f ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा t dt प्लस ये आपका एज इट इज आ गया। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों मिला के आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आपका an जो रहता है इन केस ऑफ ऑड सिग्नल्स 0 हो जाता है। तो आपको an कैलकुलेट नहीं करना होता है ऑड वेवफॉर्म्स के लिए। जैसे हमने an फाइंड आउट करके देखा कि उसकी वैल्यू 0 आती है, उसी प्रकार से अब हम bn की वैल्यू चेक करते हैं कि वो वैल्यू क्या आती है। तो हमारा एक्सप्रेशन bn का क्या था, 2/t 0 to t f of t sin n ओमेगा t dt। तो 0 to t मेरा टोटल टाइम पीरियड था। अब यहाँ मान लीजिए ऐसा कोई सिग्नल है, इसके अलावा भी कोई सिग्नल हो सकता है जो -t/2 से +t/2 तक वेरी करता है। तो मैंने क्या किया, सिग्नल को -t/2 से 0 f of t sin n ओमेगा t dt प्लस 0 to t/2 f of t sin n ओमेगा t dt। ठीक, अब यहाँ हम क्या जानते हैं, हमको क्या निकाला है, ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल मतलब क्या होता है, आप टाइम को रिवर्स करते हैं, टाइम को रिवर्स करके देखते हैं तो f ऑफ -t sin माइनस ऑफ n ओमेगा t dt t/2 से 0, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर आपने नेगेटिव किया, टाइम को आपने रिवर्स किया, 0 to t/2 f ऑफ t sin n ओमेगा t dt। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये जो टाइम आप साइन का देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ साइन का अगर आप नेगेटिव देखते हैं, साइन ऑफ -n ओमेगा t क्या होता है, माइनस ऑफ साइन n ओमेगा t। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये जो माइनस ऑफ साइन n ओमेगा t, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो 2/t t/2 to 0 f ऑफ t साइन। ठीक है, मतलब जो f ऑफ t आप देखते हो, जब आप ऑड सिग्नल की बात करते हो, f ऑफ -t विल बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ f ऑफ t। तो यहाँ मैंने क्या किया, माइनस ऑफ f ऑफ t t/2 to 0 फंक्शन लिखा, यहाँ ये एज इट इज आ गया आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे, आपको क्या करना है, अब लिमिट t/2 to 0 तो नहीं होती, वो क्या होती है, 0 to t/2 होती है। तो एक साइन माइनस यहाँ आया, माइनस माइनस यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये आपका ये एज इट इज आपका यहाँ आ गया। दोनों सिग्नल एडिटिव है, आपने ऐड कर दिया तो टोटल आपका ये आ गया।
ये आपका bn है। इसका मतलब bn जो रहता है वो ऑड सिग्नल्स के केस में या ऑड वेव्स के केस में 0 नहीं होता है, वो आपको कैलकुलेट करना होता है। आप चाहे तो आप यहाँ पे 4/t 0 to t/2 कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं 2/t 0 to t f of t sin n omega t dt। इस तरह से आप bn को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपका ये bn ही निकल के आता है। तो हम क्या देखेंगे कि जो आपका सिग्नल ऑड वेव रहती है, आपकी ऑड वेव फॉर्म यदि आपकी कोई सिग्नल है और f of t यदि आपका कोई ऑड है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, an कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे उस चीज से बच जाएंगे। an विल बी इक्वल टू 0, आप सीधे बोल सकते हैं कि सिग्नल हमारा ऑड है तो इसलिए an आपका 0 है। a0 भी जनरली ऑड केस में 0 होता है, इसलिए आप उसको भी कैलकुलेट यूजुअली नहीं करते हैं, या यदि कैलकुलेट करके यदि आपको देखना भी है तो एवरेज निकाल के देखना है, एवरेज विल बी इक्वल टू a0 आपका। और फिर bn आपको जो है ऑड वेव फॉर्म के केस में कैलकुलेट करना होगा, जो कि इस तरह से आप कर सकते हैं।